जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है अंतःकरण में विषय वासनाओं की प्रबलता को कैसे समाप्त करें। इसके लिए हमें विस्तृत रूप से ये वीडियो देखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, जब जब अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न होता हो तब तब नीर क्षीर विवेकी निश्चयात्मकता बुद्धि को जागृत कीजिए। मन से थोड़ी देर पृथक रहकर इसके कार्य व्यवहारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। ये वह कुविचार, कुत्सिक चिंतन, वासना का तांडव, कुकल्पना चक्र टूट जाएगा और आप मन के साथ चलायमान ना होंगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समस्वरता ना होने दें। इसी अभ्यास द्वारा वह आज्ञा देने वाला ना रहकर सीधा साधा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। कहावत है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की मति चलिए नहीं पलक पलक मन और। प्रमाद में फंसी हुई इंद्रियों के सुख में स्थिरता नहीं है। इंद्रियां सुख दुख रूप हैं, यह अस्थिर और क्षणिक है। इनका आनंद आवरण मात्र है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेक कुचक्रों कुटिल नीतियों का अवलंबन लेना पड़ता है। एक सुख की लालसा में मनुष्य अधिकाधिक उलझता ही जाता है। एक इंद्रिय को तृप्त करते करते मनुष्य दूसरी तीसरी अधिकाधिक सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। अंततः पाप योनि को प्राप्त होता है। जब तक मन और इंद्रियों का पूरा नियंत्रण नहीं होता तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। मन पर निरंतर कड़ी दृष्टि रखिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें मन पर तीखी निगाह रखने और निर्देश किया है कि मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राय है। स्वामी और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करने में बहुत सहायता मिलती है। गीता में मन को भगवान में एकाग्र करने का अमूल्य उपदेश है। यह स्थिर और चंचल जिस कारण से संसार में जाए उसे हटाकर इसे आत्मा में लगाएं। सुख रूप भासने वाले विषय वासना के प्रलोभन में कदापि ना फंसिए। मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत हो उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। वासनाओं को जीतने के लिए आध्यात्मिक चिंतन करें। जिन लोगों के मन पर वासनाओं ने अधिकार जमा लिया है और जो इसके फलस्वरूप इंद्रियों के दास बन चुके हैं, उनका छुटकारा सहज में नहीं होता। वे विषयों की बुराइयां जानकर भी निर्बलता अथवा मोहवश उनके फंदे में से नहीं निकल पाते। ऐसे लोगों को निरंतर सद्गति और आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इन वासनाओं में प्रायः काम चेष्टा की सर्वप्रधान होती है और उससे पहले उसी के निग्रह की चेष्टा की जानी चाहिए। स्त्री की प्रतिमूर्ति अथवा स्मरण मन को क्षुब्ध करता है। काम वासना शक्तिशाली होती है। यह एक कुसुम धनुष साथ लेकर चलती है जिसमें मोहन, स्तमन, उन्मादन, शोषण और पतन रूपी 5 बाण सजे होते हैं। विवेक, विचार, भक्ति और ध्यान इस ओर घोर राग और मूर्छिदन करते हैं। यदि काम पर विजय प्राप्त हुई तो क्रोध, लोभ आदि जो उसके शस्त्र हैं आप ही कुंठित हो जाएंगे। राग का प्रथम अस्त्र रमणी है। यदि इसे मन से नष्ट किया गया तो इसके अनुवर्ती और परिजन बड़ी आसानी से जीते जाएंगे। यदि सेनापति मारा गया तो सैनिकों
को मार डालना आसान हो जाता है। वासना पर विजय प्राप्त करो, फिर क्रोध को जीत लेना आसान हो जाएगा। क्रोध ही वासना का अनुवर्ती है। सैनिक जैसे ही दुर्ग से बाहर निकले, उन्हें एक एक करके मार डालो। अंत में तुम्हारा दुर्ग पर आधिपत्य हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक संकल्प को अपने मन में उठे एक एक करके नष्ट कर दो। अंत में तुम्हारा मन पर अधिकार हो जाएगा। विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो, उसके ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उल्हाने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो और अमृत तुल्य मानो। वासना को सह लो, सेवा, दया और ब्रह्म भावना के लिए विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से भी क्रोध दूर हो जाता है। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष के राज्य के 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्म ज्ञान जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अनुराग के पीछे पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग शोक से मिश्रित होता है। सुख के पीछे दुख चलता है और सुख है वहाँ दुख तो होगा ही। अनुराग के नाम पर मनुष्य दुख का विषम बीज बपन करता है, जिसे शीघ्र ही स्नेह के अंकुर निकल जाते हैं, जिसमें बिजली के समान भयानक दाहकता होता है और इन अंकुरों के अनेक शाखाओं से युक्त दुख का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो ढके हुए घास के ढेर के समान जलते हुए धीरे धीरे शरीर को दग्ध कर डालता है। बराबर इस संसार की आसरता पर विचार करो। राग से मोह उत्पन्न होता है। ये सभी जानते हैं कि जिस किसी मनुष्य की पालतू चिड़िया को बिल्ली खा जाती है तो उसे दुख होता है, परंतु यदि बिल्ली किसी दूसरी गौरैया या चूहे को खाती है जिससे उसका कुछ संबंध नहीं होता, तो वह कुछ भी दुख प्रकट नहीं करता। तुम उसको उस अनुराग का मूलोच्छेद करना चाहिए जो व्यर्थ की आसक्ति का कारण होता है। शरीर असंख्य कीटाणुओं को उत्पन्न करता है, जिन्हें दूर करने के लिए लोग आतुर होते हैं, परंतु एक बच्चे को वह नाम से पुकारते हैं जिसके लिए उसका जीवन क्षीण हो जाता है। सांसारिक मोह इसी प्रकार का होता है। अनुराग की गांठ उस मोह से दृढ़ होती है जो मनुष्य के हृदय को चारों ओर से सूत्र के समान ग्रथित किए हुए है। अनुराग से छुटकारा पाने का प्रधान उपाय है यह चिंतन करना कि यह संसार एक असार वस्तु है। इस महान जगत से असंख्य माता, पिता, पत्नी, स्त्री, बच्चे तथा पितामह चले गए हैं। तुम्हें अपनी मित्र मंडली को विद्युत की क्षणिक छटा के समान समझना चाहिए और इसका अपने मन में पुनः पुनः चिंतन करते हुए शांति करनी चाहिए। मन को शून्य कर दो। शोक के महान आघातों से बचने का एकमात्र कारण यह उपाय है। संकल्प को दबा देना कठिन है और जब एक बार दबा दिया जाता है तो संकल्पों की एक नवी श्रृंखला उत्पन्न होती है जो मन को आक्रांत कर देती है। किसी स्थिर वस्तु के ऊपर चित्त जमाओ, तुम मन को रोकने में सफल होगे। आत्मा में संकल्पों को एकत्र करो। जिस प्रकार ग्रीष्म में मनुष्य पोखर के शीतल जल में जाकर अपने शरीर को ठंडा करता है, हरि का सतत ध्यान करो जो श्याम रंग के हैं तथा जो गले में बहुमूल्य हार धारण करते हैं एवं भुजाओं, कानों और सिर को आभूषण से अलंकृत किए हुए हैं। जब विषय तुम्हें व्यथित कर सम्मोहित करे तब विचार करें और सात्विक बुद्धि का सदा प्रयोग करो। इंद्रियों को शांत करने वाला अहंकार जो मन को आच्छादित करता है, जब विवेक द्वारा नष्ट हो जाता है तो मृग मरीचिका के जल के समान वह अन्य भ्रांतिजनक पदार्थों में आ जाता है। बार बार
विवेकी का आश्रय लो, जब तक ज्ञान में तुम्हारी स्थिति ना हो जाए। वस्तुतः विवेक की शक्ति महान है। जब तुम्हारे संकल्प जो बिखरे हुए हैं एकत्रित किए जाएंगे और तुम शांत अवस्था में आओगे, तो शाश्वत आत्मा चमक उठेगी, जैसे सूर्य स्वच्छ जल के ऊपर चमकता दिख पड़ता है। शांति धन द्वारा या भोग में नहीं। जब मन संकल्पहीन हो जाता है तो आत्मा चमक उठती है और शाश्वत आनंद तथा शांति की वर्षा करती है। फिर तुम बाहरी विषयों में व्यर्थ ही सुख के लिए क्यों भटकते हो? अंदर खोजो अपने आनंद के लिए, अपने भीतर सच्चित आनंद का अमृत आत्मा में ढूंढो। आपकी आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा महान सुख देने वाला है और ब्रह्मा से मिलाने वाला है। ब्रह्म में लीन होने के बाद जब आप अपने आप को एक ईश्वर का पृथक्करण मान लोगे, तो आप खुद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शांत, संतोष, समृद्धशाली महसूस करोगे और अपने आप को विषय वासनाओं से एकदम मुक्त पाओगे और अपनी सोच को आगे बढ़ाओगे, परोपकार में लगाओगे। एक बार अपने आप को कम से कम चिंतन, मनन, ध्यान, स्वाध्याय में उतार कर देखिए और अपनी आत्मा में अपना मन लगा कर देखिए। आप दुनिया की हर शक्ति को प्राप्त कर लोगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।